अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम ENG 503 का लेसन 19 कवर करेंगे, जो कि टीचिंग द सेंटेंस पैटर्न ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, यानी कि इस लेसन में हम सेंटेंस की स्टडी करेंगे, और जब भी सेंटेंस की बात की जाती है तो इट मीन्स कि सेंटेक्स की बात की जा रही है। ठीक है, आप लोगों ने फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सेंटेक्स, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में पीछे पढ़े हुए हैं, तो आप लोगों को कोई मसला नहीं होना चाहिए। इसलिए ये लेसन काफ़ी इजी होने वाला है। इसमें हम सेंटेंस की स्टडी करेंगे, किस तरह से सेंटेंस बनता है, किस तरह हम वर्ड्स को जोड़ते हैं, फ्रेजेस को जोड़ते हैं, क्लोजेस को जोड़ते हैं और सेंटेंस बनाते हैं, उस सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। काफ़ी इजी लेसन है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने गौर से सुनना है। जो जो चीज़ें आपको बताती जाऊँगी, आप लोगों ने इसको नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं टॉपिक 99, जिसमें बताया गया है सेंटेक्स के बारे में कि ये लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच है। ठीक है, जिसमें हम रूल्स पढ़ते हैं कि सेंटेंस कैसे बनते हैं, वर्ड्स को कंबाइन करके किसी सेंटेंस को किस तरह बनाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा इस ब्रांच का जो ज़्यादातर फोकस होता है वो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के ऊपर होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। आप लोग ये डेफिनेशन के तौर पर जो ऊपर लाइन मैंने हाईलाइट किया, इसको पढ़ लें कि ये फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक है, जिसमें हम वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं, जिसको हम सेंटेक्स कहते हैं। उसके बाद जो बात मैंने बता दी है कि इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, किस तरह से जो है वो रूल्स पढ़ते हैं और उसके थ्रू हम सेंटेंस बनाते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो सेंटेक्स में पढ़ी जाती हैं, और सेंटेक्स जो है वो इस फील्ड के साथ डील करता है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं थोड़ा बहुत और डिटेल में बताऊं, तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स आते हैं। उसके अलावा ये वर्ड ग्रीक से निकला है। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज से, और इसका मतलब होता है अरेंजमेंट और टुगेदर। ये आप लोगों को क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, एक्स्ट्रा इन्फो है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। उसके अलावा हम देखते हैं इसमें कि सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक भी है कि नहीं है। अगर ग्रामेटिकली ठीक ना हो तो उसको सेंटेक्स में जो है बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है सेंटेक्स में देखी जाती है। उसके अलावा इंट्रो के बाद हम जो फर्दर उन्होंने बताया कॉन्सेप्ट, उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि एक सेंटेंस है। ठीक है, उसकी कितनी फॉर्म्स हो सकती हैं। ठीक है, उसको अगर हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के लिहाज से देखें तो उसकी 120 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं उस सेंटेंस के, लेकिन नेटिव स्पीकर्स के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ 6 ऐसी फॉर्म्स हैं जो कि करेक्ट कह सकते हैं ग्रामेटिकली। ठीक है, अदरवाइज बाकी 114 जो हैं वो सारी रॉन्ग हैं। ठीक है, वो अनएक्सेप्टेबल हैं। तो ये उन्होंने 6 फॉर्म्स बताई हुई हैं, और ये ऊपर उन्होंने बताया है कि 5 वर्ड्स जैसे कि मैन, बॉल, आदा एंड किक्ड, ये उन्होंने 5 वर्ड्स दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि इनको जोड़कर सेंटेंसेस बनाएं। ठीक है, यहाँ मज़ीद एग्जांपल्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर फर्दर जो है वो उसकी थोड़ी बहुत और एक्सप्लेनेशन की गई है सेंटेक्स की। जो बातें आप लोगों को बता दी हैं, जस्ट उसे याद रखें। ठीक है, उसके बाद टॉपिक 100 आ जाता है, जिसमें हम कंस्टिट्यूएंट्स एंड कंस्टिट्यूएंसी टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अगर तो कंस्टिट्यूएंट की बात की जाए तो एक सेंटेंस में पाए जाने वाले जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, जैसे कि फ्रेजेस, क्लोजेस, सेंटेंस वगैरह, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनको हम कंस्टिट्यूएंट कहते हैं। ठीक है, मज़ीद इसके बारे में ये है कि एक वर्ड है, अगर उसका कोई फंक्शन है तो इसको हम कंस्टिट्यूएंट कहते हैं। इसी तरह अगर कोई सेंटेंस है, फ्रेज़ है, क्लोज है, सबका कोई ना कोई फंक्शन होता है। तो आप लोग कह सकते हैं कि एक सेंटेंस में जो उसके पार्ट्स होते हैं ना, वो सारे कंस्टिट्यूएंट होते हैं। ठीक है, ये मॉर्फिम भी हो सकता है कंस्टिट्यूएंट जो है, ये फ्रेज़ हो सकता है, क्लोज हो सकता है। ठीक है, जो भी सेंटेंस है इसमें फ्रेज़, क्लोज, ये सब कंस्टिट्यूएंट है, आप लोगों को पता चल गया होगा। उसके अलावा कंस्टिट्यूएंट में हम इसको किस तरह से बताते हैं कि एक सेंटेंस है तो उसमें अगर नाउन और फ्रेज़ है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास नाउन फ्रेज़ है, ये हमारे पास वर्ब फ्रेज़ है, ये हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज़ है, तो वो हमारे पास कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक है, अब आगे उन्होंने बताया इसकी फर्दर जो है वो कैटेगरीज बताई हुई हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ लेनी है। कंस्टिट्यूएंट जो होता है वो वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज़ भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, सेंटेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो इट विल फंक्शन एज अ कंप्लीट यूनिट, कि किसी ना किसी चीज़ का कोई जो फंक्शन होता है वो कंस्टिट्यूएंट में आता है। ठीक है, बाकी इसकी फर्दर बताई गई हैं कि सेंटेंस, क्लोज, फ्रेज, वर्ड्स, वो सारी बातें आप लोगों को पता चल गया होगा। अब टाइप्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट देख लेते हैं। 2 टाइप्स बताई गई हैं, इनमें से एक इमीडिएट कंस्टिट्यूएंट है और दूसरी अल्टीमेट कंस्टिट्यूएंट है। ठीक है, इमीडिएट की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि सेंटेंस को, कंस्टिट्यूएंट को एनालाइज करने के लिए हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, या हम ट्री डायग्राम जो होती है उसके थ्रू जो है वो देखते हैं कि ये नाउन फ्रेज़ है, ये वर्ब फ्रेज़ है, ये सब्जेक्ट फ्रेज़ है, सॉरी सब्जेक्ट फ्रेज़ नहीं, नाउन फ्रेज़, वर्ब फ्रेज़, प्रपोजिशनल फ्रेज़, एडवर्ब फ्रेज़। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स जो होते हैं ब्रैकेट में हम यूज़ करते हैं बताने के लिए कि अच्छा
सेंटेंस का ये हिस्सा जो है वो ये है, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स कह सकते हैं कि एक सेंटेंस को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और बताते हैं कि ये हमारे पास नाउन फ्रेज है और ये हमारे पास वर्ब फ्रेज है, उसको हम कहते हैं इमीडिएट कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। और आगे उन पार्ट्स को हम फर्दर जो है वो डिवाइड करते हैं कि लाइक ये आर्टिकल है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है और ये प्रपोजिशन है। तो आगे जो उसके फर्दर पार्ट्स होते हैं ना, उनको हम अल्टीमेट कंस्टिट्यूएंट कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ से इसकी एग्जांपल समझ आ गई होगी। उसके बाद उन्होंने उसी के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया। अब कंस्टिट्यूएंट टेस्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि किस सीक्वेंस से वो चीज़ें आ रही हैं, यानी कि ये असल में उसकी वैलिडिटी के लिए होता है कि ये सेंटेंस जो है वो ठीक भी है कि नहीं, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो उसकी फर्दर कैटेगरीज बताई हैं कंस्टिट्यूएंट टेस्ट की, ठीक है। एक हमारे पास सब्स्टिट्यूशन टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि एक वर्ड को किसी दूसरी वर्ड के साथ रिप्लेस कर देना, ठीक है। जैसे कि नाउन को प्रोनाउन में रिप्लेस कर देना, प्रोनाउन को नाउन में रिप्लेस कर देना, और इससे जो है वो सेंटेंस की ग्रामेटिकल कैटेगरी जो होती है वो ठीक ही रहती है, गलत नहीं होती, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल शो करवाई गई है 2004 से आगे देखें। आई डोंट नो द मैन हु इज़ स्लीपिंग इन द कार। तो अब हमने हुई स्लीपिंग इन द कार की जगह पर जस्ट हम द मैन हुई स्लीपिंग इन द कार की जगह हम जस्ट हिम लगा दें, तो हमने क्या किया, हमने इसको प्रोनाउन से जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ओमिशन टेस्ट, ओमिशन में हम इसका मतलब होता है डिलीशन, ठीक है, डिलीट कर देना किसी चीज़ को। अब यहाँ बताया गया है किसी चीज़ को रिमूव कर देना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डिलीशन कर देते हैं, ठीक है, और उसकी जगह पर हम प्रपोजिशंस का यूज़ कर लेते हैं। एग्जांपल लास्ट पे आप लोगों को वहाँ से समझ आए कि फ्रेड रिलैक्स एट नाइट ऑन हिज काउच, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि ऑन हिज काउच जो है उसको हमने रिमूव कर दिया और जस्ट हमने एट नाइट यूज़ किया है, ठीक है। तो ये सारे उन्होंने बताया कि प्रपोजिशनल फ्रेजेस जो हैं ये सारे कंस्टिट्यूएंट ही होते हैं, यानी कि एक सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं वो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। अब मूवमेंट टेस्ट जो है उसमें क्या होता है कि हम टू और मोर वर्ड्स जो होते हैं उनकी जो है वो मूवमेंट कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, द मैन सैट ऑन द चेयर, तो हम ऑन द चेयर पहले लगा दें, द मैन सेट बाद में लगा दें, तो इससे ग्रामेटिकली कैटेगरी जो होती है वो रॉन्ग नहीं होती है, अनग्रामेटिकल सेंटेंस नहीं बनता, ठीक है। उसका सीक्वेंस बिल्कुल ठीक रहता है। उसके बाद अदर कंस्टिट्यूएंट टेस्ट बताए गए हैं। जस्ट आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप लोगों को पता चल गया है, वही इनफ है, बाकी इतना ऐसा चाहता नहीं है। टॉपिक 101 है जिसमें फॉर्म्स एंड फंक्शंस के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर पहले पार्ट ऑफ स्पीच की बात की गई है कि देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, डिटरमाइनर, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन एंड प्रपोजिशन। और उसके बाद फॉर्म की क्या बात की गई है कि एक सेंटेंस में क्या फॉर्म है किसी चीज़ की, क्या फ्रेज़ है, क्लोज है, वर्ड क्लासेस, ये सारी चीज़ें जो है वो फॉर्म को रेफर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ कॉमन फॉर्म्स जो है वो यूज़ की गई हैं कि नाउन फ्रेज़ के लिए NP का यूज़ होता है, वर्ब फ्रेज़ के लिए VP का यूज़ होता है। क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर कॉमन सिम्बल्स भी अब यहाँ पर जो है वो उनका फंक्शंस भी बताए गए हैं और ये एग्जाम्पल लास्ट पे शेयर की गई है। अगर तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, जिसमें बताया गया कि वी हैड अ पिकनिक इन द पार्क। तो इसमें बताया गया है कि कौन सा हिस्सा नाउन फ्रेज शो कर रहा है, कौन सा वर्ब फ्रेज है, ठीक है। तो ये आप लोग मजीद इन्फो के लिए पढ़ सकते हैं। उसके बाद टॉपिक 108 है जिसमें हैड, कॉम्प्लीमेंट और मॉडिफायर के बारे में बताया गया है। अगर तो आप लोग क्लोज और फ्रेज में कंफ्यूज हैं, ठीक है, तो क्लोज जो होता है उसकी अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना उस सेंटेंस को प्रॉपर बनाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लोज होता है। और अगर एक सेंटेंस जो है वो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो तो वो हमारे पास फ्रेज कहलाता है, ठीक है। अगर मैं क्लोज की एग्जांपल दूं तो उसमें क्या होता है, द बस गोज़, तो हमें इस सेंटेंस की समझ आ रही है, ठीक है। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है, इसमें हमारे पास वर्ब भी है। और अगर हम फ्रेज की बात करें तो हम कह सकते हैं बेस्ट फ्रेंड्स, गुड गर्ल, तो हमें इसमें जो है वो प्रॉपरली समझ नहीं आ रही, कोई हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, इस वजह से इसको हम फ्रेज कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ जो कि है हेड, फ्रेज और मॉडिफायर। अगर तो हम हेड की बात करें तो एक वर्ड जो कंट्रोल करता है बाकी वर्ड्स को उसको हम हेड कहते हैं, ठीक है। और मॉडिफायर किसे कहते हैं कि जो अदर वर्ड्स होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं हेड वर्ड को, ठीक है, यानी कि हेड वर्ड जो होता है उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको मॉडिफायर कहते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल से बताती हूँ कि इन द लार्ज डॉग, तो इसमें जो डॉग होगा जिसके बारे में बताया जा रहा है वो हमारे पास हेड वर्ड है, जबकि लार्ज जो इसके बारे में इसकी इन्फॉर्मेशन को जो है वो मज़ीद आगे बता रहा है वो हमारे पास मॉडिफायर है, ठीक है। इसी तरह इज़ बार्क्ड लाउडली, तो लाउडली इसमें मॉडिफायर है, बार्क्ड जो मेन चीज़ बताई जा रही है वो हमारे पास हेड है, ठीक है। और फ्रेज़ का मैंने बता दिया है कि जो विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब हो वो हमारे पास फ्रेज़ होता है। उसके अलावा उन्होंने बताया कैन बी अ सिंगल वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द वर्ड्स अदर देन हेड आर कॉल्ड मॉडिफायर,
ठीक है, जो हेड वर्ड को मज़ीद जो है वो आगे मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो हमारे पास मॉडिफायर होते हैं। इसके अलावा आप लोग इसकी एग्जांपल पढ़ सकते हैं। बाकी नीचे जो मैंने मॉडिफायर में हाईलाइट किया उसमें बताया गया कि द मॉडिफायर बिफोर हेड आर कॉल्ड प्री मॉडिफायर, ठीक है, और जो उसके बाद आते हैं हेड वर्ड के बाद वो पोस्ट मॉडिफायर होते हैं, ठीक है। अब एक फ्रेज़, एक एग्जाम्पल दी गई है कि अ बॉय विद ब्लैक जैकेट, तो इसमें जो मेन वर्ड है, जो हेड वर्ड है, वो क्या है, बॉय, यानी कि उसके बारे में बताया जा रहा है। उसके अलावा जो आर्टिकल आ की बात की जा रही है वो हमारे पास प्री मॉडिफायर है, और उसके अलावा जो मज़ीद उसको मॉडिफाई कर रहा है वो ब्लैक हैट है, ठीक है, विद ब्लैक हैट, वो हमारे पास पोस्ट मॉडिफायर है, ठीक है। इसी तरह एडजेक्टिव जिसमें कोई खसूसियत बताई जा रही है कि वेरी चीप, तो वो हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज़ है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट में कोई कॉम्प्लीमेंट देना, वो सारी चीज़ें हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स में आ जाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास टॉपिक 103 आ जाता है जिसमें हमारे पास फ्रेजेस स्ट्रक्चर्स हैं और उनका यूज़ है कि अगर तो आप लोगों ने NP यानी कि नाउन फ्रेज़ बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसमें हमारे पास हेड वर्ड नाउन होता है, ठीक है। अब उन्होंने एग्जांपल दिया कि अ ब्यूटीफुल हाउस, अ मैन इन ब्लैक सूट, द लार्जेस्ट ओवर, तो ये हमारे पास क्या है, ये सारे नाउन फ्रेजेस हैं, ठीक है। अब उन्होंने नाउन फ्रेज के बारे में मजीद उसकी इन्फॉर्मेशन दी है, आप लोगों ने इसको याद करना है, ठीक है। यूजेस ऑफ नाउन फ्रेज क्या है कि इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल इन अ सेंटेंस, ठीक है। बाकी आप लोग इसकी एक एग्जांपल याद रखें कि नाउन फ्रेज जो होता है उसमें हमारे पास डिटरमाइनर होता है, प्लस एडजेक्टिव होता है और प्लस नाउन होता है, ठीक है। उसके बाद वर्ब फ्रेज में क्या होता है कि हमारे पास एडवर्ब होता है, प्लस हमारे पास वर्ब होता है, प्लस हमारे पास नाउन फ्रेज होता है। उसके अलावा उन्होंने इसका स्ट्रक्चर बताया है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन वर्ब और मेन वर्ब प्लस एनी मोडाल एंड ऑक्सिलरी वर्ड, ठीक है। उसके अलावा इसका यूज़ है प्रेपोजिशनल फ्रेज में क्या होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो उसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास प्रेपोजिशन होता है, डिटरमाइनर होता है और नाउन होता है, ठीक है। तो मज़ीद उसकी इन्फॉर्मेशन एग्जांपल में बताया गया इन द रूम, एट द पार्टी, तो प्रेपोजिशंस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, तो वो वाला हिस्सा ही हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है। उसके अलावा उन्होंने बताया है कि बोथ प्रेपोजिशन एंड अ नाउन फ्रेज आर कंपल्सरी, कि ये कंपल्सरी होता है, आप लोग को इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखें। और साथ ही साथ जो है वो हमारे पास नेक्स्ट एडजेक्टिव फ्रेज है जिसमें उन्होंने बताया है कि इन विच द हेड वर्ड इज़ एन एडजेक्टिव, जैसे कि वेरी सेंसिटिव, टू बिग, स्ट्रॉन्ग इनफ, ये सारे। अब स्ट्रक्चर उन्होंने बताया है कि ही इज़ वेरी टॉल, ही इज़ हार्ड वर्किंग, तो आप लोग कह सकते हैं कि ये कंसिस्ट करता है एडजेक्टिव के ऊपर और साथ ही साथ मॉडिफायर के ऊपर, ठीक है, जो उस एडजेक्टिव को मज़ीद बताता है, ठीक है। जैसे कि टॉल है तो ये हमारे पास एडजेक्टिव है जो कि हमारे पास हेड वर्ड भी है, और साथ उसके वेरी जो है वो हमारे पास मॉडिफाई कर रहा है अपने एडजेक्टिव को, ठीक है। उसके बाद एडवर्ब फ्रेज जिसमें हमारे पास लास्ट पे ली आ जाए, ठीक है, उसको हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं, जैसे कि वेरी इमीडिएटली है, तो ये सारे। उसके अलावा उन्होंने इसका यूज़ बताया है, ठीक है, आप लोगों ने इसको याद करना है। क्या बाकी जो चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। ये वाली सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों से स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। बाकी आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। कोई चीज़ अगर रह जाती है, नहीं बताई जाती, तो आप लोग खुद पूछ लिया करें कमेंट सेक्शन में। आप लोगों को क्विकली जो है वो रिस्पॉन्स भी मिलेगा और हर कॉन्सेप्ट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।